को लगा कि सबसे मजबूत अगर कोई होगा तो मुस्लिम समाज है कागज के नाम पे। पार्टी से हैं तो पार्टियों ने जो है अपना बीएलए भी नियुक्त किया था। क्या देखा है आपने जो है जमीनी स्तर पे? समय कम है, इसको और बढ़ा देना लेकिन चाहिए। हुकूमत देखा जाए, नागरिकता देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वरीयता मुसलमानों की है। जो सही मतदाता है उन लोगों का नाम अभी वंचित है मतदाता सूची बड़े से। पैमाने पे वोट कटा होगा। जब गरीब मजदूर तबके के लोग ज्यादा भी बरती गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें कुछ समय और बढ़ाया जाए, 1-2 कागज ही महीने। कागज, राशन कार्ड में नाम डलवाना है तो कार्ड, आधार कार्ड बनवाना है तो श्रम कार्ड बनवाना है तो आयुष्मान कार्ड बनवाना है। तो ताला क्या है? ताला ईमानदारी का प्रतीक है ना कि घर में कोई नहीं है। पार्टी का स्टैंड क्या है एसआईआर को लेकर? या इसी प्रांत में आप कह लीजिए कि बिहार के लोग चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, यूपी के लोग चले जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई काम करते हैं, फिर इसके लिए वो आए, एक दुविधा में रहे। दुविधा में रहता है, इस वजह से ज्यादा नाम कटा है। तो बहुत लोग जान ही नहीं कैसे उसको चेक लेकर करना के है। बड़ी चर्चाएं थी और लोग जो है चर्चा भी कर रहे थे कि ये एसआईआर मुसलमानों के लिए जो है लाया गया है, घुसपैठियों के लाया गया है, बांग्लादेशियों के लाया गया है। बेलथौर नगर में ऐसा कुछ देखने को सुनने को मिला? सरकार जब से आई है बस कागज पे काम करा रही है, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा भारत के लोग में दूसरे नंबर पर थे चुनाव में, 5000 कुछ वोटों से जो उन्होंने चुनाव जो है हारा था यहाँ पे। तो उनका कहना है कि अगर पहले एसआईआर हुआ होता तो वह यहाँ के विधायक होते। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में एसआईआर और मतगणना सूची ड्राफ्ट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 6 मार्च को जो है जारी होगी। सलाम नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो हम जो है बेलथौर नगर में मौजूद है, बलिया जनपद के अंतर्गत यह पड़ता है नगर। और चूँकि एसआईआर को लेकर के पूरे देश में जो है चर्चाएँ हैं और लोग अब अपना अपना जो है नाम देख रहे हैं कि हमारा नाम कटा तो नहीं है कहीं। हालांकि जिस तरह से बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2,89,00,000 वोट जो है कट गए हैं और 1,04,00,000 समथिंग लोगों को नोटिस भी जाने वाली है। नोटिस की भी चर्चा है। नोटिस में जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपको उसमें से कोई एक जो है आपको देना होगा और तमाम जो है बातें हैं। यहाँ पे कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं बेलथौर क्षेत्र के, नगर के। उनसे इस संबंध में जानेंगे कि इस दौरान जो है उन्हें किस तरह की जो है परेशानियाँ जो देखने को मिली है। उनके क्षेत्र में कोई ऐसा तो नहीं है जो कि इस सूची में आने से जो रह गया, जिसका गणना प्रपत्र रहा हो और वोटर लिस्ट जारी हुई है, ड्राफ्ट लिस्ट, तो उसमें उसका नाम ही ना हो। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बातें जो सामने निकल करके आती हैं। मैं परिचय दीजिए। जनार्दन सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य बलिया। तो वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य हैं। आपकी तो जिम्मेदारी बड़ी है और आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस राजनीतिक पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से हैं तो पार्टियों ने जो है अपना बीएलए भी नियुक्त किया था। क्या देखा है आपने जो है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर बहुत सारे नाम अभी छूटे हुए हैं। बीएलओ तो डिप्रेशन में, दबाव में बहुत सारे बीएलओ मर भी गए, देखे रहे आप। अब बहुत से जो सही मतदाता है उन लोगों का नाम अभी वंचित है मतदाता सूची से। कागज का कोरम इतना है कि लोग पूरा नहीं कर पाए। समय कम है, इसको और बढ़ा देना चाहिए। समय तो जो कई उत्तर प्रदेश में जो है समय की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए ये बिहार और यूपी, ये गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं और उनके पास आय का कोई इनकम नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकतर लोग दूसरे प्रदेश में जाकर, प्रदेश को कह करके देश से बाहर भी विदेश में जा कर के मजदूरी रोजगार करके अपना जीवन उपार्जन करते हैं। तो इस अल्प समय में उन लोगों को इस सब व्यवस्था में शामिल होना, एसआर को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित करके लागू, मतलब कागजात देना उनके लिए मुनासिब नहीं हो पाया। इसलिए उनको थोड़ा और वक्त चाहिए। अगर एसआर ही सब कुछ है और एसआर ही मतलब आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र है, एसआर ही मतदाता सूची में आप जो भी है एसआर को अनिवार्य मानते हैं, तो इसको थोड़ा 1-2 महीने के लिए गवर्नमेंट को और बढ़ा देना चाहिए। टाइम चाहिए था और हाँ ये था। तो अच्छा कुछ ऐसे आपका जो है जो क्षेत्र है 28 नंबर वार्ड, उसमें कुछ ऐसे लोग का बता पाएंगे क्या कि जिनका जो विदेश रहते हों? अंतरिम प्रकाशन हुआ है तो मान लीजिए, तो हमारा गांव
28-29 गांव का मान लीजिए जिला पंचायत क्षेत्र है, तो लोगों से अपने जो समर्थक हैं, जो माननीय प्रधान हैं, चाहे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो सम्मानित लोग हैं, तो उन लोगों से बात करके ही तो आंकड़ा दिया जा सकता है। ऐसे कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन एसआर के साथ साथ सरकार को रोजगार की भी बात करनी चाहिए। सिर्फ कागज़, हमको तो लगता है कि जब से इन्हें गवर्नमेंट हुई है वो कागज़ ही कागज़, राशन कार्ड में नाम डलवाना है तो कार्ड, आधार कार्ड बनवाना है तो श्रम कार्ड बनवाना है तो आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो ये सब सारी चीज़ें नोटबंदी में नोटबंदी है। अब क्या क्या कहा जाए, कहे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई लेकिन माने जो भी सरकार जिसकी भी बनती हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ के आवाम की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, ये बुनियादी ज़रूरत है, रास्ता है, उस पर भी सरकार को एसआर के साथ साथ फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पलायन करके 10,000 5,000 पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका विदेशों में अभी देखे होंगे कि कई ऐसे मजदूर फंसे हैं जिन लोगों का पैसा वहाँ के लोग लूट लिए हैं, कई आत्महत्या के कगार पर हैं। तो इस सारे सवालों को सरकार को गंभीर होना चाहिए। अभी मान लीजिए किसान, अभी ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुआ, लोगों की फसल बर्बाद हो गई, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एसआर लागू कर देना, मतदाता कर देना, इससे आवाम का और देश का जो भी बुनियादी सवाल है वो हल नहीं हो सकता। एक चीज़ तो है ना कि जो डबल वोटर थे, जो यहाँ भी वोट डालते थे और कहीं जो दूसरे प्रदेश में भी जाकर डालते, दूसरे जिले में भी जाकर के वोट डालते, तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो हुआ है ना, इसे मानते हैं ना? हुआ है, वोटर लिस्ट का होना भी चाहिए, अवैध मतदाता मतलब रुकना भी चाहिए, वो ठीक है और रुके भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार की और चुनाव आयोग की ही मानसा खराब होगी तो बगैर आप वोटर लिस्ट का नाम नहीं डाल देंगे, आपके नाम पर दूसरा कोई वोट नहीं दे देगा? आप बताइए, हमको फर्जी ही रोकना है। ताला क्या है? ताला ईमानदारी का प्रतीक है ना, कि घर में कोई नहीं है, यही ना होता है। अब मान लीजिए सरकार की व्यवस्था, चुनाव आयोग की भी मानसा खराब हो, चाहे और प्रशासनिक व्यवस्था की मानसा खराब हो, तो नहीं हो सकता है। गड़बड़ी रोकने के लिए उसके गड़बड़ी करने वाले भी उपाय खोल लेते हैं। ये चीज़ नहीं है कि नहीं आप हमने मतदाता रोक दिया। अब देखे होंगे कितने लोग सुसाइड कर दिए। अभी हम लोग के पास बराबर बाहर से जो लोग हैं, हमेशा 10-20 फ़ोन आता है, भैया ये थोड़ा ऐसा हमको प्रमाण पत्र लिख के दे दीजिए, हमारे घर में थोड़ा ये बनवा के दे दीजिए। घर का आदमी बाहर है और परेशान, परिवार उसके बीवी बच्चे परेशान हैं, घूम कागज़ खोज रहे हैं। सरकार के पास तो तमाम, अगर फर्जी ही रोकना है कि हमारे देश में फर्जी लोग हैं, तो तमाम तंत्र है सरकार के पास, ये कोई थोड़े है। बहुजन समाज पार्टी के आप नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या है एसआईआर को लेकर के? बहुजन समाज पार्टी सीरियस है एसआर को लेकर के। सीरियस नहीं है? सीरियस है जी। और उसके बहुजन समाज पार्टी के मुखिया माननीय बहन जी का भी निर्देश है कि अधिक से अधिक इसमें जागरूक होकर के अपना नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज कराएं। लोगों से आप ये अपील करें? हाँ, लोग से मैं अपील करता हूँ और करता भी हूँ। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें अपना नाम चेक करें, अपना जो नाम चेक करें, अपन जागरूक होकर के जो छूटा उठा है तो वैकल्पिक व्यवस्था जो भी गवर्नमेंट लागू करते, भाई नियमतः जो ही होना है उस नियम पर अपना काम करके नाम जुड़वाने का काम करें। ठीक है, जो सवाल उन्होंने उठाया है जायज़ भी है, क्योंकि सरकार में अगर देखा भी गया है तो बहुत सारे ऐसे जो है नोटबंदी से लेकर के तमाम जो है बातें हुई हैं जिसमें लोगों को जो है लाइन में लगना पड़ा है और उनकी समय की जो है बहुत अधिक जो बर्बादी हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार का जो है मानना है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी जरूरी था, क्योंकि जो है एक जगह के मतदाता 2 जगह वोट की कैसे डाले। और राहुल गांधी ने भी जो इसको जो मुद्दे को जो उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा, तो वह भी जो इसमें जो है शामिल है। आइए दूसरे लोगों से भी बात कर के देखते हैं। यहाँ पे जो है बेलथौर नगर के ही वार्ड नंबर
5 के सभासद सद्दाम जी हैं और बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जुड़वाने में इन्होंने इनकी भी बहुत ही अहम भूमिका रही है। BLO और BLA के साथ साथ ये भी जो है बड़ा जो है कार्य किए हैं। इनका जो है क्या मानना है SIR को लेकर, आइए इनसे ही पूछ लेते हैं जी। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। मैं मोहम्मद सद्दाम वार्ड नंबर 5 का सभासद हूँ। SIR से संबंधित ये है सर कि अभी तो कल या परसों ही जारी हुआ लिस्ट 6 तारीख को। उसके बाद अभी तो बहुत लोग जान ही नहीं कैसे उसको चेक करना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा इस भाग संख्या में और इस भाग संख्या में मिल रहा है, तो लोग तो अभी परेशान है कि उसको ढूंढने में। और बड़े पैमाने पे वोट कटा होगा। जब वो लिस्ट देखेंगे, वो अभी जारी हुआ है, 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाए किसका कटा है किसका नहीं कटा है। और बाकी हर तरीके से यहाँ तो ठीक है, नगर पंचायत में लोग जागरूक है, लेकिन एक बार तो और इन लोग को जाग कर फिर से देखना पड़ेगा। और जिसका भी नाम छूटा रहेगा, यहाँ 17 बूथ है, 17 बूथ का मैं पूरा देखता हूँ बूथ, तो उसमें लगभग ठीक है। लेकिन अब जारी हुआ उसको देखा जाएगा, जहाँ कमी बेसी रहेगा फिर भीड़ के उसको दाम डलाने की कोशिश की जाएगी। मुसलमानों को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी और लोग जो है चर्चा भी कर रहे थे कि ये SIR मुसलमानों के लिए जो है लाया गया है, घुसपैठियों के लाया गया है, बांग्लादेशियों के लाया गया है। बेलथौन नगर में ऐसा कुछ देखने को सुनने को मिला? मुसलमान तो जब से BJP सरकार है तभी से कागज़ पर दुरुस्त हो गया। वो शुरू से ही कागज़ में लगा। मुझको लगा कि सबसे मजबूत अगर कोई होगा तो मुस्लिम समाज है कागज़ के नाम पे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा डरवाया जाता है उसी को कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन मूल निवासी मूल अगर कह लिया जाए तो मुसलमान ही यहाँ पे है। हुकूमत भी मुसलमान की रही, फिर अंग्रेज़ों का रहा, उसके बाद फिर मान लीजिए स्वतंत्र भारत हुआ, सभी लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं। लेकिन हुकूमत देखा जाए, नागरिकता देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वरीयता मुसलमानों की है। और क्या जुआ है, आप जुआओं से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि अब सरकार जो निर्वाचन आयोग का जो है ये ने बताया है कि जो लोग भी 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र हो जाती है, वो अपना जो है नाम फार्म 6 जो है भर सकते हैं और अपना नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। और जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम होगा, SIR में भी उनका नाम आएगा, तो आगे चलकर उनको जो आसानी होगी। और अगर जो 1 अक्टूबर को भी जिनकी उम्र 18 साल होती है वो लोग भी फार्म भर सकते हैं, उनका इसमें नाम नहीं आएगा लेकिन आगे उनका जो है नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा। उनसे क्या अपील होगी आपकी? अपील यही है कि अच्छा आपका सवाल रहा, युवा बस वोटर पे लग जाए और सरकार बनाए और सरकार को गिराए। उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको कहीं रोज़गार का साधन नहीं मिलेगा, वो बेरोज़गार होकर घूमेगा। मोबाइल तक के रिचार्ज के लिए वो या मोबाइल EMI पे ले रहा है, वो कोई रोज़गार नहीं। सबसे पहले तो रोज़गार की बात होनी चाहिए। युवा तो जागरूक है ही अपना वोटर लिस्ट में डालने के लिए कि मैं इसको हरा दूंगा, उसको जिता दूंगा। हराने जिताने से नहीं होगा। कोई भी पार्टी है, किसी पार्टी में रहिए, आप रोज़गार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। और यहाँ लोकल स्तर पे कोई प्लांट लगे, यहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट लगे तो कम से कम 10,000 20,000 लोग उस परिवार से जुड़े। हम तो हर साल लग जाते हैं। जो एक 2020 हो रहा है तो 24 साल, अगर 22 साल 18 साल आप हो जा रहे हैं तो उसको आप अपना नाम जुड़वा लीजिए। नाम तो जुड़वा लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार भी तो चाहिए, कमाई का भी अर्निंग चाहिए। कार बनाने के लिए ही फोकस कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं है। आप और ये सरकार की मैं तोहमत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ये जब से आई है बस कागज़ पे काम करा रही है, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो मतलब इनका जो साफ तौर से मानना है कि सरकार है, 2 बार से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी जो है सरकार उसकी जो है, लेकिन रोज़गार युवाओं को मिल नहीं रहा है। आइए कुछ यहाँ पे आम नागरिक भी मौजूद हैं जो को राजनीति से हट करके वो बातें बताएंगे, उनसे भी जो 2 शब्द लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं अजीत प्रताप सिंह, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य तुर्तीपार सीयर बलिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य आप कब रहे हैं? हम इसके पहले रहे हैं, पूर्व क्षेत्र जी। तो आपने यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बनाया है? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रधान जी के साथ मैं था, जनार्दन सिंह यादव के साथ। तो ये SIR को आपने देखा है, आपने क्या देखा है इसमें? इसमें देखा कि जो लोग नहीं दूसरे प्रदेशों में हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे अन्य प्रदेशों में हैं, उनका नाम छंट जा रहा है और जो है उसका नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है।
यही थी। जो गणना प्रपत्र वितरित करने का काम जिन्हें सौंपा गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौंप दिया गया था। जो BLO जो बनाए गए थे वो शिक्षा मित्र थे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कैसे जो फार्म अपलोड करना है। ये सब परेशानियां जो है आपको दिखाई दी हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल दिखाई दी हैं और ये लापरवाही भी बरती गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें कुछ समय और बढ़ाया जाए, 1-2 महीने का। तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है, तो इसके बाद भी अगर देगी सरकार तो ये गुनाह होगा मतदाताओं के साथ। हाँ, जो जेन्युइन मतदाता है उनका जो लिस्ट में नाम नहीं है अभी भी नहीं। ना। तुर्तीपार में तो ऐसा खास करके है। कुछ ऐसे नाम अगर आपके जहन में हो? बहुत हैं, 1-2 क्या हैं। हाँ, अगर कुछ बताएंगे तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। अब तो वहाँ के जैसे तुर्तीपार में मुसलमान बिरादरी हैं, बिन बिरादरी है, पंडित जी लोग हैं, उन लोगों का नाम यहाँ पर घर द्वार सब कुछ है। अगर नौकरी कर रहे हैं अभी नाम हम वहाँ भी नाम नहीं चढ़ाए, यहाँ से भी कट जा रहा है जी। दुबे लोग हैं। हाँ हाँ, ये मैं भूल गया था, जैसे गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा भारत के लोग हैं। सऊदी के लिए, दुबई के लिए कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 50 लाख, इस तरीके से पूरे फॉरेन में या गल्फ में इस तरीके से लोग हैं। उनका आप भर नहीं सकते हैं। अगर सिग्नेचर कोई कर देगा तो फर्जी सिग्नेचर, आप सुने भी होंगे, यहाँ मेरठ रोड के साइड में कोई उनका सिग्नेचर कर दिया था तो उनके पर मुकदमा हो गया। तो कोई भी घर उनके परिवार का तो कर ही सकता है ना, इस तरीके से हुआ था, उनका सिग्नेचर हुआ था तो मुकदमा हो गया। तो वो तो ऐसे ही कट गया, वो जो नहीं है यहाँ पे। रामपुर में हुआ था इस तरह की बातें जी। तो जैसे वो बाहर करोड़ों करोड़ की आबादी है बाहर हम लोग की, या इसी प्रांत में आप कह लीजिए कि बिहार के लोग चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, यूपी के लोग चले जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई काम करते हैं। फिर इसके लिए वो आए, एक दुविधा में रहे। दुविधा में रहता है, इस वजह से ज़्यादा नाम कटा है। हाँ, जो भी, हाँ, ये मेन कारण है। जो आखिरी सवाल जो है ले लेते हैं, जो जनार्दन सिंह यादव जो हमारे साथ जो मौजूद है, जिला पंचायत सदस्य, कि जिस तरह से यहाँ पे बेलथा वोट बताया जा रहा है 66,000 से अधिक वोट जो है कट गया है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जो है यहाँ के विधायक हंसू राम कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं जो छट्टू राम है दूसरे नंबर पर थे चुनाव में, 5,000 कुछ वोटों से जो उन्होंने चुनाव जो है हारा था यहाँ पे। तो उनका कहना है कि अगर पहले SIR हुआ होता तो वह यहाँ के विधायक होते। क्या कहेंगे आप? विधायक तो भाई जनता चुनती है ना, अब SR से क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। 5,000 से ही वोट से कुछ हारे थे, 66,000 वोट जो है। कोई जरूरी था कि एक ही पार्टी का 5,000 वोट होगा? अब तो हर चुनाव में लोगों का 66,000 वोट जो है जरूर नहीं। हर चुनाव में देखिए वही मतदाता जिला पंचायत का मेंबर बनाता है, वही मतदाता ग्राम प्रधान बनाता है, वही मतदाता विधायक और माननीय सांसद बनाता है। तो हर चुनाव में उसका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। वो चुनाव जो है, हर चुनाव का परिदृश्य अलग होता है, कोई माने नहीं रखता है। हाँ भाई, माननीय छट्टू राम जी संघर्षशील नेता हैं, लड़े हैं 2-2, 3-3 बार अपना। वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर SR हो गया होता तो हो गए होते। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है, पंचायत चुनाव जो है आप लोग लड़ेंगे, पंचायत चुनाव आप लोग लड़ेंगे, और पंचायत चुनाव की लिस्ट जो है पुरानी ही है। अगर देखा जाए तो 12 करोड़ से कुछ अधिक जो पंचायत चुनाव के जो वोटर आ रहे हैं। अगर शहरी को मिला दिया जाए तो ये 16 करोड़ 17 करोड़ के समथिंग जो पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसा जो है क्यों हो रहा है? इससे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा पंचायत चुनाव में? पुराना जो वोटर लिस्ट हो रहा है होना चाहिए, या जो SIR का जो नई लिस्ट जो 6 मार्च को जारी होगी उस पर चुनाव होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? भाई हमारे कहने से सरकार नहीं ना अपनी बदलेगी। लेकिन जब मतदाता शुद्धिकरण हो गया तो फिर इस पे होना चाहिए या उस पे होना? नहीं, लोगों को जिसका नाम उसमें से बाहर है या कर दिया गया है, BLO वहाँ तक टच नहीं कर पाए हैं, या वो समय माकूल नहीं मिलने की वजह से वो अपना कागज़ नहीं दे पाए हैं। जैसा कि अभी अभी हमारे छोटे भाई सद्दाम जी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में हैं। भाई जाना ही पड़ेगा, खाना पीना, रोजी रोजगार, शादी ब्याह करना है तो भाई रोजी रोजगार करना ही पड़ेगा। तो लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि भाई अब नाम कट गया तो ये नहीं कि अब वो नहीं चढ़ सकता है, उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और जो ये जो है
नागरिक होने का यही प्रमाण पत्र है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई मान नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग के पास कोई अधिकार तो है नहीं इसका। नहीं, इस तरह की बातें जैसे होता है कि मतलब आप नाम जैसे कि वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं गरीबों को नहीं मिले। इस तरह अफवाह, अगर इस तरह की अफवाह है तो उसको रोका जाना चाहिए। सरकार को आकर के इस पर हाँ स्टैंड देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए कि नहीं, इस तरह की कोई भ्रामक बात नहीं है जो लोगों को भ्रमित है चाहे जिस वजह से है, देना चाहिए। हाँ, और सुन लीजिए, सरकार को और सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सही बात कही है। देख सकते हैं, और ग्राम प्रधान भी जो है कई बार रह चुके हैं वहाँ के। अखोप के थे ना ग्राम प्रधान, कितने बार थे वहाँ पे? 2 बार, और पहली बार जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, और एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडरों में जो है इनकी क्षेत्र में जो है गिनती होती है। समाज सेवा के भी क्षेत्र में है, और जिस तरह से यहाँ पे हाँ 80 का पात्र तो आधार कार्ड को मैं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार कार्ड को नहीं मानने हैं, और आधार कार्ड से ही सब कुछ बनता है। अब बैंक पासबुक भी अगर बैंक में खोलेंगे तो उसी से खोलेंगे, उसके बाद पासपोर्ट भी आप आधार से ही बनाएंगे, एडमिशन लेंगे तो आधार से ही लेंगे। A to Z आधार है, लेकिन आधार मान्य नहीं है, तो फिर किसको हम माने अपना आइडेंटिटी? पासपोर्ट मान्य हो जा रहा है उसी आधार से, जन्म प्रमाण पत्र उसी से बन रहा है, वो मान्य हो जा रहा है, लेकिन आधार मान्य नहीं हो रहा है। आधार को कहाँ रखा जाए, पहले या आखिरी? होना सब आधार से है, लेकिन आधार ही मान्य नहीं है। बहुत बड़ा जो है सवाल कहीं ना कहीं सद्दाम भाई ने जो कहा है, और इस पे जो है आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। आप इस पर जो अपनी सुझाव दें और प्रतिक्रिया भी दर्ज करें। जो यहाँ पे जितने महानुभाव लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, कि इनकी बातों से जो कितना सहमत हैं और क्या सुझाव देंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखें। बात मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें बात मीडिया चैनल।